दोस्तों, अगर आप 12th पास हो और पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा का सपना देख रहे हो तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की वैकेंसी जो है वो कंफर्म हो गई है। और मैं आज आपको बताऊंगा एकदम फुल डिटेल में एलिजिबिलिटी, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट, प्रिपरेशन टिप, सब कुछ एक जगह पे। चलो शुरू करते हैं। तो मैं आप बात करने वाला हूँ नंबर ऑफ पोस्ट। तो ये पोस्ट जो आने वाली है ये 7,411 पोस्ट हैं, जिसमें मेल्स और फीमेल दोनों के लिए हैं। कुछ सोर्सेस के हिसाब से ये नंबर 9,300 भी पहुंच सकता है, अगर एमटीएस और ड्राइवर की पोस्ट इसमें जुड़ जाए तब। मेल की पोस्ट हैं 5,000 और फीमेल की पोस्ट हैं 2,400 समथिंग। और रिजर्व सीट भी हो सकती हैं ओबीसी और एससी और ईडब्ल्यूएस में। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज, फिजिकल स्टैंडर्ड, सिलेक्शन प्रोसेस सब बताऊंगा मैं, ठीक है। ध्यान से सुनते रहता। एजुकेशन तो आपको पता ही होगा, 12th पास करने के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हो आप। स्टेट बोर्ड हो कोई भी, 10th में हिंदी सब्जेक्ट होने के लिए क्वालिफाइंग मार्क जो है वो इनफ है। एज लिमिट पाते हैं 18 से 25 एज लिमिट है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है इसमें। और एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 से 5 साल का है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो हाइट इसमें कम से कम 1 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट तुम्हारा फुलाने के बाद 81 से 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। और रनिंग जो है 1600 मीटर की है 6 मिनट के अंदर, ठीक है। और फीमेल के लिए बता दूँ मैं, हाइट होनी चाहिए 157 और रनिंग 1600 मीटर है आपकी 8 मिनट में। और ये टेस्ट तो क्वालिफाई करना मतलब ज़रूरी है सबके लिए। और सिलेक्शन प्रोसेस पे बता दूँ मैं, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा ये 100 नंबर का होगा, जिसमें मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होगा फिर उसके बाद में, ठीक है। मैं बात करता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें भाई रीजनिंग आने वाली है तुम्हारी, जीके आने वाली है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाली है, कंप्यूटर नॉलेज आने वाली है, ठीक है। जिसमें बात करता हूँ 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के। जीके आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी जीके, क्योंकि जीके एसएससी, ये एसएससी के थ्रू एग्ज़ाम ही होता है। तब इसमें जीके में मस्ट आपको कम से कम 45 या 42 नंबर कंफर्म लेके चलने पड़ेंगे ये, तब आपका एग्ज़ाम क्लियर मानूंगा मैं तब। और रीजनिंग में 25 नंबर का, ये तो कोई भी कर लेगा, प्रैक्टिस 1 महीने भी अच्छे से कर ले रीजनिंग की। और न्यूमेरिकल एबिलिटी इसके 15 क्वेश्चन आएंगे यानी मैथ, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड 10 क्वेश्चन ये भी कर लेगा। मेन चीज़ है इसमें जीके जीएस, जिसकी जीके जीएस परफेक्ट होगी ना वो निकाल के ले जाएगा एग्ज़ाम। और टोटल क्वेश्चन तो ये बता दिया मैंने, 90 मिनट का टाइमिंग होता है इस एग्ज़ाम में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। और मैं अब तुमको इसके बाद बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, और फुल डिटेल दूंगा इसकी मैं। बाकी या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में करूँ, मैं सारी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी सब चीज़ मैंने ये प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में बात करता हूँ मैं तुमको, जैसे तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अवार्ड, स्पोर्ट, बुक और अथर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इम्पोर्टेंट डेज और करंट अफेयर 1 साल की पढ़ लेना। ये काफ़ी है आपके लिए, ये दबा के आपने प्रैक्टिस कर ली और प्रीवियस ईयर कर लिए जीके में, तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा भाई। और बात करता हूँ मैं रीजनिंग में, तो सीरीज पढ़ लेना, नंबर लेटर और ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन सेंस, एनोलॉजी, सिलोगम और स्टेटमेंट कंक्लूजन। और भी हैं चैप्टर, मतलब ये कंफर्म वाले हैं जो हाई स्कोरिंग है, जिसमें से दो क्वेश्चन परफेक्ट आए रहे हैं पिछले साल से, जो सन 2023 में आए थे, ठीक है। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। अब बात करता हूँ मैं थर्ड वाले सब्जेक्ट की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की 15। सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आ रहे हैं, ये हाई स्कोरिंग है। बस यही चैप्टर तुम प्रिपेयर कर लो, इस पर प्रैक्टिस कर लो ना। इस पर दो क्वेश्चन फंस रहे हैं उसमें, सीबीसी में तुमको तुरंत निकाल दोगे 15 नंबर के। और कंप्यूटर का तो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल आएगा, एमएस ऑफिस आएगा, वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
इंटरनेट, ईमेल, आउटपुट और इनपुट, कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज, ये सब आएंगे। ठीक है, तो ये सब प्रिपेयर करके चलना। मैं एक बार और तुमको रिवाइज कर दूंगा सारा, और तुम कमेंट करना। तुमको फुल सिलेबस हो कैसे तैयारी करनी है सब मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, बस मुझको कमेंट करना, और इसकी बता दूंगा तुमको प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एकदम बता रहा हूँ मैं, कन्फर्म कोई नहीं बता के देगा तुमको। ठीक है, तो तुमको सबसे पहले बेसिक बुक उठानी है, सोर्सेज लूसेंट उठा लो, जीके की जनरल नॉलेज की पूरी रट दो 5 से 6 बार जीके की लूसेंट। RS अग्रवाल उठा लो रीजनिंग के लिए, वो NCERT ले लो मैथ की 6 से 10 तक की प्रैक्टिस बुक करो उसकी, 6 से 10 तक की मैथ की NCERT उठा लो, उसकी प्रैक्टिस करो दबा के 5 से 6 बार। और कंप्यूटर का कैप्सूल एक PDF आता है बेसिक नॉलेज के लिए, वो अगर कमेंट करो मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर तुमको चाहिए हो तो मुझे बता देना। और ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए तुमको टेक्स्ट बुक या अड्डा 24 से, या और भी है कुछ खेलो वहाँ से प्रैक्टिस करो। वीकली मॉक लगाओ या टेस्ट दो टाइम के साथ। और फिजिकल फिटनेस के लिए तुम्हें रोज़ सुबह उठो और कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की रनिंग रोज प्रैक्टिस करो, पुशअप मारो, सिटअप रेगुलर करो। और हाइट और चेस्ट के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये ध्यान रखना भाई। और करंट अफेयर के लिए मैं तुमको यही बता दे रहा हूँ, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, 10 मिनट की समरी जो आती है ना वो पक्का पढ़ लो रोज़, तुम्हारा कुछ जान नहीं रहा है। ठीक है, वो आप फिर क्लाउड या अड्डा की PDF पढ़ लो तुम डाउनलोड करके, वो मिल जाएंगी तुमको टेलीग्राम पे सारी मतलब। और बात करता हूँ मैं इसमें सैलरी और बेनिफिट की, तो इनिशियल सैलरी होती है 30,000 से 35,000 जो इन हैंड मिलती है। ठीक है, और पे स्केल 21,700 से 69,100 लेवल 3 की मैट्रिक्स के हिसाब से। ठीक है, और इसके पर्क्स और बेनिफिट की बात करता हूँ मैं, फ्री यूनिफॉर्म प्लस अलाउंस होता है, हाउस रेंट HRA मिलता है, इसमें मेडिकल और पेंशन लीव्स में मिलती हैं। इसमें चांस रहता है बिकम होने के, मतलब ASI हेड कांस्टेबल थ्रू प्रमोशन। अब फाइनल में बता रहा हूँ तुमको भाई। अब तो दोस्तों अगर आप दिल्ली के एक अपने मतलब उसमें रह कर यूनिफॉर्म पहन के अपने सपने पूरा करने चाह रहे हो, आपको लग रहा है मुझे वर्दी चाहिए, तो ये मौका है सरकारी नौकरी और इज्जत और यूनिफॉर्म वाली ज़िंदगी दोनों एक साथ पाने का। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो भाई कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करना, मैंने तुमको सारा डिटेल में बता दिया। और जो भी रह गया हो वो कमेंट करना, मैं तुमको सारा प्रोवाइड कर दूंगा, जिस चीज़ में भी कन्फ्यूज़न हो तुमको। ठीक है, सारी चीज़ बता के दूंगा। ठीक है, जय हिंद।